उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर। और आज जो मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो आपकी बुक पेज नंबर 184 पर है। मेजर टू कंट्रोल सेवेज। इसमें कंट्रोल बताए गए हैं कि किस तरीके से हम जो सीवेज का वाटर होता है उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें फेंकी जा रही होती हैं जिससे मज़ीद जो है वो सीवेज का जो वाटर होता है वो ख़राब हो रहा होता है और आगे जाके वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ स्टेप्स को बताया गया है कि अगर जो आपकी प्लास्टिक कंटेनर और मेडिसन्स के जो कंटेनर होते हैं जिसमें मेडिसन्स आती हैं उन्हें, या जो है वेजिटेबल्स ऑयल है या पेंट है या ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनको भी यानी कि जो प्लास्टिक कंटेनर वगैरह में जो मौजूद होती हैं इन उनको जो है ड्रेन नहीं करना चाहिए, यानी कि उनको जो सीवेज के वाटर वगैरह में जो है ड्रेनेज सिस्टम में नहीं शामिल करना चाहिए। यानी कि इन्होंने फर्स्ट जो बताया है इसमें क्या बताया गया है कि नेवर थ्रो या फिर जो इसके हैं जैसे कि पेंट्स वगैरह हैं या जो दूसरे और बहुत सी चीज़ें जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह इसके बताया गया है, इन चीज़ों को जो है इन टू द ड्रेन में शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं शामिल करना चाहिए? क्योंकि इन्होंने बताया कि ये रिमूव जो आप अगर कर देंगे, इसमें शामिल कर देंगे, तो ये जो होते हैं वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है जो आगे सीवेज का वाटर जा रहा है आगे ब्लॉक हो जाता है और ये डिस्पोज नहीं हो पाता क्योंकि ये जो है पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर, तो ये आगे जो है वो ब्लॉक कर देते हैं सीवेज की लाइंस को। इसी तरह इन्होंने सेकंड जो बताया है कि डिस्पोज ऑफ एक्सेस ऑयल। या फिर मीट या फिश या बटर वगैरह इनके ऑयल जो होते हैं या ये जो चीज़ें होती हैं, मीट है, फिश है या बटर वगैरह जो है, इनको क्या करना चाहिए? इनको इन द गार्बेज बॉक्स, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट जो है इनमें इनको गार्बेज बॉक्स में डालना चाहिए क्योंकि ये भी जो है सीवेज पाइप जो होती हैं इनको ब्लॉक कर देते हैं। खासतौर पे जिस तरह ऑयल वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, आपको मालूम है जो ऑयल यूज़ हो रहा होता है या बटर है, तो जो ऑयली थिंग्स होती हैं वो सीवेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं कि वो ब्लॉक कर देती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑयल वगैरह है या तो जो है आप जो पेपर्स वगैरह होते हैं उससे जो है एब्जॉर्ब कर लें ऑयल को, टिश्यू पेपर वगैरह से, और उसको जो है वो डस्टबिन में जो है वो फेंक दें को, और फिर जो है वो वॉश करें, हॉट वाटर से इसको वॉश किया जाए
तो ये जो है वो आगे सीवेज लाइन को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर डायरेक्ट जो है आप ऑयल की चीज़ें हैं या फिर बटर वगैरह, इसको डायरेक्ट आप सीवेज लाइंस में डाल देंगे तो ये आगे जो है वो ब्लॉक कर देंगी। इसी तरीके से थर्ड इन्होंने बताया है कि जो सीवेज पाइप्स हैं उनको रिपेयर करवा लेना चाहिए। ठीक है, रिपेयर करवा लेना चाहिए। क्यों करवा लेना चाहिए रिपेयर? ताकि जो है कंटामिनेशन जो हो रहा है वो ना हो सके, स्टॉप हो जाए। यानी कि जो आलूदगी फैल रही है, जो गंदगी फैल रही है, जो है स्मेल आ रही है उस लीकेज होने की वजह से सीवेज की पाइपलाइन से, और इससे जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं, बीमार हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर सीवेज की जो लाइन है अगर वो कहीं से टूट गई है, कहीं से लीकेज हो रही है, लीक हो रही है, तो उसको फौरी तौर पर जो है उसको रिपेयर करवा लिया जाए, ताकि जो है स्मेल ना आए और आप हम लोग जो है वो बीमारी से बच सकें। इसी तरह से है लास्ट जो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से मेजर टू कंट्रोल सीवेज कि यूज करना चाहिए फ्लैशेस को विद लो कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी को नहीं ज़ाया करना चाहिए और इसको कम यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप जो है वो इसको ज़ाया करके उसको सीवेज लाइन में नहीं डालना चाहिए वाटर को। ये जो है कुछ जो है मेजर टू कंट्रोल सीवेज के बारे में बताया गया है। क्लास आप होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट शुड बी डन टू कंट्रोल सीवेज। इसका आंसर देखिए मैंने मेंशन कर दिया है, बुक पेज नंबर 184 पर है। आप लोग ओपन कर लीजिए इसको और देखिए कहाँ पे लिखी है हेडिंग। मेजर टू कंट्रोल सीवेज की हेडिंग आपकी बुक में है 184 पे, ये लिखना है। इसके बाद आपको जो ये लाइन बताई है वी कैन, यहाँ से आपने लिखना है। इसके बाद नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए नंबर 2 पॉइंट जो है आस्क योर मदर टू, ये नहीं लिखना, अपने कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिस्पोज ऑफ से। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, डिस्पोज ऑफ से, फिर ये कंप्लीट आप लिखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट तो कंप्लीट लिखना है। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट भी कंप्लीट, यानी कि आपने 1 2 3 4 सारे पॉइंट्स लिखने हैं एज इट इज बुक से, सिर्फ चेंज कहाँ करना है नंबर 2 वाले को। ठीक है, 2 वाले में थोड़ा सा शुरू का नहीं लिखेंगे। इसके बाद डिस्पोज ऑफ से पूरा, यानी कि पूरा कंप्लीट आप ये बुक से आंसर लिख लेंगे। और याद रखिएगा जब फर्स्ट आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट करें तो एक लाइन लीव करके सेकंड स्टार्ट करें। ठीक है, जब सेकंड आपका एंड हो जाए फिर एक लाइन लीव करके स्टार्ट कीजिएगा। सफाई से काम करें। कुछ स्टूडेंट्स तो अच्छा काम करते हैं, कुछ जो है सिर्फ बस बुक खोल के जो है कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है लिखने को वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। आप इस तरह सफाई से लिखें, आपको लिखा हुआ काम भी अच्छा लगे और जब आप याद करने बैठे तो आपको समझ में भी आए कि हर सेंटेंस अलग है, उसको किस तरह याद करना है। ठीक है, ये आपने 4 पॉइंट लिख लेने हैं। ये आपका आज का जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद जो आपका रिमेनिंग चैप्टर आपका अभी भी रह गया है, कुछ टॉपिक वो एक्सप्लेन होंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।